हाँ भाई, केवल 3-4 मिनट में समझिए इस अलंकार को, बहुत सहज, बहुत आसान। लाइक कर दीजिए। पहले मैं समझा देता हूँ आपको। विभावना अलंकार, आज से 45 साल पहले मैंने इसकी संस्कृत में परिभाषा याद की थी। विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्ति यदुच्यते। विभावना बिना हेतु का लिखा है, काव्य में जहां बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए। बिना कारण के, हर चीज कारण में होती है। पेन न हो लिख जाए, कारण न हो, ठीक है ना। जाड़ा न हो हम रजाई ओढ़े रहें, बिना कारण के कार्य हो रहा है। जब कारण के बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो, वहां विभावना अलंकार होता है। पहला उदाहरण देखते हैं बोर्ड पर आपके सामने। नाच अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर। मोर नाचते हैं वर्षा ऋतु में, बादलों को देखकर, लेकिन नाच अचानक ही उठे, कारण है ही नहीं नाचने का। बिना बरसात के ही वन में मोर नाचने लगे, बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो गया। अलंकार विभावना। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कबीर का दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, ध्यान दें। निंदक नियरे राखिए, कबीर कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आंगन कुटी छवाए बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। करे सुभाए, कबीर का दोहा है। मुझे याद है एक बार अटल जी को किसी विपक्षी ने बहुत उल्टा सीधा कहा था। तब उनसे कहा गया आपने कुछ भी नहीं कहा, मुस्करा के जा रहे हैं उसकी पीठ ठोक कर। तब उन्होंने कहा था निंदक नियरे राखी। अटल जी ने कोट किया था इसको। निंदक माने जो आपका बुराई करने वाला है। कहते हैं जो बुराई करने वाला आपका है उसको उल्टा सीधा मत कहो, नियरे राखिए, उसको अपने समीप रखो। कहाँ? बोले आंगन कुटी छवाए। अरे अपने घर में आंगन में कुटिया बनाकर उसको अपने निकट रखो। होगा क्या? बोले बिन पानी साबुन बिना पानी और साबुन के ही निर्मल करे सुभाए। साबुन और पानी से ही हाथ धोते हैं तब कोई चीज़ निर्मल कम होती है। कपड़ा गंदा हो, जब तक साबुन पानी नहीं होगा वो निर्मल नहीं हो पाएगा। मगर स्वभाव ऐसा है, कबीर कहते हैं बिनु पानी। यहाँ क्या है? स्वभाव को बिना पानी और साबुन के ही धोया जा रहा है, बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। एक उदाहरण देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। यद्यपि मैं बार बार ये कह देता हूँ, जब मैं कथा में होऊंगा तब इसका वर्णन दूसरे रूप से होगा। देखें आप। बिनु पग चलहि, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। सुनहि बिनु काना कर बिनु कर्म। कर्म करे विधि नाना। यहां पर उसके अब गंभीरता में नहीं जाना है। बिनु पग चले ही, अरे बिना पैरों के ही चलता है। चलने के लिए कारण क्या चाहिए? पैर। हालांकि निराकार ईश्वर का वर्णन है मगर उसकी बात नहीं करनी है। बिनु पग चले ही, बिना पैरों के चलता है। सुने ही बिनु काना, कान है ही नहीं फिर भी वो सुनता है। कर बिनु कर्म, और हाथ भी नहीं है और सारे कर्म करता है। करे विधि नाना, नाना प्रकार के कर्म कर देता है। इसी की बात की चौपाई है। चौथा उदाहरण उसको मान लेते हैं। आनन रहित, आनन रहित सकल रस भोगी। सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ध्यान दें, कहते हैं आनन रहित, अरे मुख ही नहीं, उसके मुंह नहीं है, जबान नहीं, तो फिर सकल रस भोगी, अरे सभी प्रकार के रसों का आनंद का उपभोग करता है। और बिनु वाणी, वाणी है ही नहीं, गूंगा है लेकिन वक्ता बहुत बड़ा वक्ता है और योगी है। इस प्रकार विभावना अलंकार वो अलंकार जिसमें कारण न हो फिर भी कार्य हो जाता है।
ताज्जुब की बात है, बादल नहीं आए, पानी बरस गया, कारण नहीं था फिर भी कार्य हो गया। जहाँ पर बिना कारण के कार्य हो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अगले अलंकार में मिलेंगे समासोक्ति अलंकार, उसमें पता है वहाँ कारण ही जो है क्या होगा आपको अगले बार बताएंगे। आज के लिए यहीं पर विराम। एक बार फिर विभावना अलंकार के साथ लाइक कीजिए और एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं।